हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन फ्यूचर विद कॉमर्स चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टोटल 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं चैप्टर नंबर 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। आई होप वो सभी वीडियोस आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पार्ट 1 में हमने डिमांड को, लॉ ऑफ डिमांड को और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर अप किया, जिसमें हमने डिमांड का मीनिंग को, एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड छोटा सा टॉपिक जो कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का था उसको कवर किया था। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड में हमने इसके मीनिंग को, फीचर्स को और एग्जाम्पल को समझा। फिर हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझा, जिसमें हमने ये देखा कि किसने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डेवलप किया है, क्या इसका मीनिंग है और क्या इसके टाइप्स हैं। फिर हमने पार्ट नंबर 2 बनाया था, जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पार्ट नंबर 1 से था, टाइप के 1, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसमें हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग पढ़ा, डिग्री पढ़ी 5 तरह की, फिर मेजरमेंट के मेथड पढ़े 5 तरह के, फैक्टर कौन कौन से डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, फिर इम्पोर्टेंस एंड यूजेस देखे, जो कि पार्ट नंबर 2 में कवर हुए थे। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 3 देखा, जो कि टाइप के 2nd टाइप था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने इसका मीनिंग देखा, मेजरमेंट देखे, डिग्रीज भी देखी और इम्पोर्टेंस देखे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। और फिर एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें इनकम सेंसिटिविटी और इनकम इलास्टिसिटी के बीच में चर्चा की गई थी, वो भी हमने डिस्कस किया। तो ये किस में क्या था, पार्ट नंबर 3 में। उसके बाद हमारा टाइप 3 आया था, जो था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो क्या था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें हमने क्या देखा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देखा, मेजरमेंट देखा और इसकी क्या कितने प्रकार की डिग्रीज होती हैं वो चीज़ भी देखी। और साथ में हमने एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पार्ट नंबर 4 में हमने क्या की थी, कवर की थी, जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देखा था और फैक्टर्स देखा था। तो ये दोनों चीज़ हमारी पार्ट नंबर 4 में कवर हो गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये फ्रेमवर्क था चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें पार्ट नंबर 1 to 4 बनाए गए थे। अगर आपको ये सभी टॉपिक समझने हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप पार्ट नंबर 1 to 4 देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, फ्रेमवर्क ऑफ चैप्टर नंबर 3, जो क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। पार्ट 1 to 4 इसमें हमने क्या किए हैं, बनाए हुए हैं, जो इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।